हेलो देयर, वेलकम बैक। नोड.जेएस की इस सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं एचटीटीपी मॉड्यूल के बारे में। तो एचटीटीपी मॉड्यूल क्या है? एचटीटीपी मॉड्यूल का यूज़ करके आप एक वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल कर सके। और उसका यूज़ कब होता है? जब हमें कोई एपीआईज बनानी हो, जब हमें कोई वेबसाइट बनानी हो, या जब हमें कोई बैकएंड रिलेटेड सर्विस क्रिएट करनी हो, तब हम एचटीटीपी मॉड्यूल का यूज़ करके एक वेब सर्वर क्रिएट करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल वेब सर्वर के, लाइक अपाचे और एनजिनिक्स के। तो आपने देखा होगा कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। पीएचपी का एक प्रोजेक्ट मान लीजिए हमारे पास, तो उसको रन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक एक्सटर्नल सर्वर होना चाहिए, लाइक अपाचे होना चाहिए या फिर एनजिनिक्स होना चाहिए, तब जाके हमारी पीएचपी की एप्लीकेशन रन करेगी। तो जस्ट लाइक पीएचपी, हमें हमारी एप्लीकेशन अगर ब्राउज़र पर रन करनी है तो हमें एक वेब सर्वर चाहिए होगा। तो उस वेब सर्वर को क्रिएट करने के लिए हम एचटीटीपी मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा पीएचपी का अगर कोई वेबसाइट है तो उसे रन किस प्रकार करते हैं हम? हमारे एड्रेस बार में हम क्या लिखते हैं? लोकल होस्ट स्लैश फिर फोल्डर का नेम स्लैश हम अपने प्रोजेक्ट का नाम स्लैश फिर फाइल का नाम, जो भी हमारे फाइल का नाम है, लाइक index.php, login.php एंड register.php। तो उसी तरह नोड.जेएस में अगर हमें हमारी वेबसाइट ब्राउज़र पे एक्सेस करनी है तो हमें उसके लिए एक वेब सर्वर क्रिएट करना होगा। वो वेब सर्वर हमें एचटीटीपी मॉड्यूल से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एचटीटीपी मॉड्यूल नोड.जेएस का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। हमें एडिशनल कुछ भी एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये नोड.जेएस का इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट मॉड्यूल है। इसका यूज़ करके हम एक वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक वेब सर्वर किस प्रकार क्रिएट होता है। हम यूज़ करते हैं एचटीटीपी मॉड्यूल। हम इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं एचटीटीपी का। यहाँ पर हम एचटीटीपी मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं। जो इंस्टेंस हमने यहाँ पर यूज़ किया है उसी का यूज़ करके हम एक सर्वर बनाने वाले हैं एचटीटीपी का यूज़ करके। तो उसको किस तरह से लिखेंगे? http डॉट क्रिएट सर्वर। ओके, यहाँ पर हमने मॉड्यूल में गड़बड़ कर दी है http। ओके, नाउ हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं सर्वर नाम का। उस पर हम एक अपना वेब सर्वर क्रिएट करते हैं http डॉट क्रिएट सर्वर। ये इसका एक फंक्शन है। इसमें हमें क्या पास करना है? दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी हम एक हमारे वेब ब्राउज़र पर एक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स सेंड करेंगे। जो भी हमें एक यहाँ से मैसेज देना है वो हमारे वेब ब्राउज़र पर प्रिंट हो जाएगा। तो हमें रेस्पॉन्स सेंड करने के लिए क्या यूज़ करना है? जब हमें रेस्पॉन्स सेंड करना होगा तो हम यूज़ करेंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड, एंड यहाँ पर हम एक मैसेज लिख देंगे, हेलो फ्रॉम ट्यूटोरियल्स हिंट। यहाँ पर फंक्शन का थोड़ा सा चेंज है, इस तरीके से हमें यूज़ करना है। अब देखिए, ये हमारा एक सिंपल वेब सर्वर हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ये सेंड फंक्शन की जगह यहाँ पर हम एंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब हमें हमारी एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पर रन करनी है वो पोर्ट हमें यहाँ पर डालना होगा, लाइक 3000 8000। तो एक पोर्ट में यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ 3000 का। देन हम इसको इस पोर्ट को हम लिसन करने वाले हैं। तो जब भी हमारा वेब ब्राउज़र रन होगा इस पोर्ट को रन करेगा और इस पोर्ट पे जो हमारा कोड लिखा होगा वो रन होगा। तो किस तरीके से काम करेगा ये? सबसे पहले ब्राउज़र पे हमारी जो रिक्वेस्ट है वो हिट होगी। वो रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पर आएगी और सर्वर से जो रिस्पॉन्स हमने सेंड किया है वो रिस्पॉन्स वापस ब्राउज़र पर जाकर प्रिंट होगा। यहाँ पर हम भी लिख रहे हैं, एक कंसोल हम प्रिंट कर देते हैं ताकि हम ये इंश्योर हो जाए कि हमारा जो वेब सर्वर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सर्वर रनिंग एट http लोकल होस्ट। देन हमने जो हमारा पोर्ट यूज़ किया है
वो यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, तो ये एक मैसेज हमें कंसोल में प्रिंट होगा कि हमारा जो वेब सर्वर बना है वो कौन से पोर्ट पर बना है। चलिए अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं कंसोल में, तो देखते हैं अगर कुछ एरर आती है। हम अपने ऑलरेडी टर्मिनल में हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं नोड app.js। तो इसने हमें एक मैसेज दिया कि वेब सर्वर रनिंग एट दिस पोर्ट। तो 3000 पर हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो भी रन हो रहा है। यहाँ पर अभी हम लिखते हैं लोकल होस्ट 3000। ये तो हमने एक वेब ब्राउज़र को यूज़ करके, एक वेब सर्वर का यूज़ करके किस तरीके से हमने रिक्वेस्ट हैंडल करी और किस तरीके से हमने रेस्पॉन्स को रिटर्न करवाया, वो HTTP मॉड्यूल के थ्रू हमने देखा कि HTTP मॉड्यूल से हमने एक वेब सर्वर क्रिएट किया और रिक्वेस्ट जो हमारे पास आई उसको हैंडल करके वापस से हमने एक रेस्पॉन्स ब्राउज़र को सेंड किया। तो HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके हम एक वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अपाचे Nginx जो हम PHP में यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक Node.js का इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके हम एक वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे NPM पैकेजेस के बारे में, package.json फाइल के बारे में देखेंगे।